कबीर, सूर, तुलसी उसको हम पढ़ने वाले लोग हैं और हमने एक एडटेक कंपनी स्थापित कर दी। मेरे से भी बड़े-बड़े कई लोग सफल जो हुए हैं, उन सबकी जीवन की यही एक कथा है। जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई 13 सितंबर 2002 का वो दिन। मैं टियर 3 सिटी से आता हूँ, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ उसके पीछे नमस्कार, मैं निर्मल गहलोत राजस्थान के जोधपुर जिले से हूँ। मेरे पिताजी तृतीय श्रेणी अध्यापक रहे हैं। माताजी गृहिणी रही और गृहिणी के साथ-साथ उन्होंने छोटे-छोटे जो घर के जो काम होते हैं, आलू की चिप्स बनाना, राखी बनाना, गेहूँ पीसने की चक्की चलाना, ये सारे काम भी उन्होंने किए हैं और उनका भी मैंने हाथ बटाया है। बचपन से ही मुझे पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का बड़ा शौक रहा है क्योंकि पिताजी ग्रेड 3 टीचर रहे हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरे डीएनए में, मेरे जीन्स में जो है वो पढ़ाने का एक हुनर था। और यही कारण है कि मैंने 9th क्लास के बाद ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। और खुददार बचपन से ही था। 9th क्लास के बाद पापा से मैंने जेब खर्ची का पैसा लेना बिल्कुल बंद कर दिया। और उसके बाद 12th के बाद तो मैंने बाकायदा एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिसको सरस्वती शिशु मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर कहते हैं, उसको मैंने ज्वाइन भी कर लिया। 1200 रुपए की मेरी सैलरी थी। और 12th के बाद पूरी ग्रेजुएशन वाली जर्नी जो है वो सुबह 7 से 1 स्कूल में रहना, उसके बाद में बच्चों का होमवर्क चेक करना, खुद भी शाम को जो है योग व्यायाम करना और रात के समय पढ़ाई करना। जी हाँ, पूरी मेरी पढ़ाई, पूरी ग्रेजुएशन जो है मैंने रात को 10 बजे से लेके अर्धरात्रि 2 बजे तक, ये मेरे पूरी ग्रेजुएशन की जर्नी जो है वो रही। इस जर्नी के दौरान जो है कई सारे उतार-चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर लगातार आए। और जैसे आप लोगों के भी जीवन में होता है, वैसे बीच-बीच में कुछ संघर्ष जो आए। मैं सबको संघर्ष कहूँगा, दुःख नहीं कहूँगा, क्योंकि संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद ही और ही होता है। जहाँ तक उत्कर्ष की जर्नी की मैं बात करूँ तो जैसे ही मैंने पीजी कंप्लीट किया, पीजी के दौरान ही मेरा दिल्ली जाना हुआ, प्रयागराज जाना हुआ। और मैं दिल्ली में और प्रयागराज में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैं देखता था कि वहाँ पर लोग बसों में भी कॉम्पिटिशन की बात करते थे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं उसकी वो बात करते थे। मुझे लगा मेरे शहर में तो यूनिवर्सिटी में भी वो बातें नहीं होती है। तो उसी समय दिमाग में आया क्यों नहीं मैं अपने एक शहर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट डालूं जिससे कि मेरे शहर के बच्चों को दूर जाके पढ़ना नहीं पड़े। मेरे शहर के बच्चों को जो है वहाँ जाके फीस का खर्चा, रहने का अतिरिक्त खर्चा, वो नहीं, उनके ऊपर अतिरिक्त भार नहीं बने। मैं यहीं पर उनको क्वालिटी और अफोर्डेबल एजुकेशन मेरे जोधपुर में दे दूं। और जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई 13 सितंबर 2002 का वो दिन। और उत्कर्ष संस्थान की स्थापना हमने जोधपुर में की। और 2 रूम का एक घर, छोटा सा एक घर जो है वहां से हमने शुरुआत की। प्रारंभ में 6 महीने तक मैं ही लगातार लगे रहा। सुबह 4 बजे उठ के आ जाना, उसके बाद में साफ सफाई करना इंस्टीट्यूट की, खुद ही पानी भर के लेके आना, क्योंकि आरओ लगाने के लिए भी स्टार्टिंग में पैसे नहीं थे, लेकिन बच्चों को शुद्ध पानी पिलाना है तो पानी की प्याऊ जो थी 2 किलोमीटर दूर, वहां से मैं पानी बच्चों के लिए लेके आता। जो काउंटर जो होता है, फीस का जो काउंटर होता है, बच्चों से जो हम बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, वो जो मेरी स्टडी टेबल थी, वो स्टडी टेबल ही लाके मैंने वहां पे रखी और वो काम मैंने शुरू किया। तो क्लासेस स्टार्ट करने के बाद में मुझे 1-2 महीने बाद में ऐसा फील हुआ कि अब मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं फैमिली से कोई एक व्यक्ति मेरे साथ में रहे। और मेरा इकलौता एक छोटा भाई, जो कि उस समय कंप्यूटर का कहीं पे काम कर रहा था, बहुत मामूली उसकी सैलरी थी। मैंने कहा भाई तुम भी आ जाओ साथ में, दोनों साथ में मिलके काम करते हैं। और निश्चित रूप से किसी भी काम के अंदर यदि आपके परिवारजन साथ में रहते हैं तो आप एक बहुत बहुत बड़ी ऊर्जा जो है आपको प्राप्त हो जाती है। और मेरा भाई तरुण गहलोत जो है वो उस मेरी जर्नी में साथ में शुरू हो गया। हम दोनों मिलके साफ सफाई करते थे, दोनों मिलके पानी भरते थे, दोनों मिलके विद्यार्थियों की काउंसलिंग करते रहते थे और दिन भर हम लगे रहते हैं। हमें पता है, हमें उत्कर्ष में हमने पहला ऑफिस बॉय जो रखा, पियोन जो रखा, वो कम से कम 1 साल बाद रखा। आजकल के कई नौजवान जो है ना, वो स्टार्टअप जो शुरू करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास में गाड़ी हो जाए, बहुत सारा हमारा पास स्टाफ हो जाए, ऐसा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है और काम तो जो है आप खुद को सबको करना ही पड़ता है। चूंकि मेहनत थी, मैं खुद लगातार पढ़ाते हुए आया था, बच्चों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत स्नेह दिया। और इस प्रकार से उत्कर्ष जो है जोधपुर में अपनी ऑफलाइन क्लासेस, जो पहले हमने बैंक एसएससी से स्टार्ट किया था, लगातार धीरे धीरे कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स की हम तैयारी कराते रहे। उत्कर्ष की सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्टिंग जर्नी जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन की रही। कई सारे विद्यार्थी, हमारे मित्र, शुभचिंतक सभी लगातार पूछते रहते हैं भाई उत्कर्ष की ऑनलाइन जर्नी के पीछे क्या कहानी है, ऑनलाइन का ख्याल आखिर कब आया, क्यों आया, कैसे आया। तो इसके लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अप्रैल 2018 की घटना है। हमारा एक ऑफिस बॉय जो ऑफलाइन क्लासेस का एक सेंटर में था,
उसके बारे में शिकायत आती है कि सर ये आजकल दोपहर के समय जो सफाई का पानी भरने का टाइम होता है, उस समय बैठ के यूट्यूब के ऊपर मूवीज देखता रहता है। सर इससे बात करो। मुझे एकदम आश्चर्य हुआ, भाई इतना कर्मठ व्यक्ति हमारा क्यों ऐसा कर रहा है। और दूसरा आश्चर्य और उत्कंठा मेरे दिमाग में ये हुई कि एक व्यक्ति जो है 8-10 हज़ार रुपए सैलरी मुश्किल से पाने वाला, वो किस प्रकार से इंटरनेट कैसे अफोर्ड कर पा रहा है। क्योंकि हम इंटरनेट कैफे वाले उस जमाने में, जब हमारे मित्र जाके इंटरनेट पे जाके सर्फिंग करते थे और हमारे पास में पैसे नहीं होते थे या पैसे बचाने होते थे, और मुझे पता है कि एक एक घंटे के उस समय इंटरनेट का काम में लेने का वो 150-200 रुपए इस प्रकार से लेके लिया करते थे। तो मैंने सोचा कि आखिर वो अफोर्ड कैसे करता है। उस ऑफिस बॉय को मैंने बुलाया, बड़े प्रेम से पूछा कि भाई तू कैसे अफोर्ड करता है। तो पता चला कि मोबाइल तो बहुत सस्ते हो ही गए थे तब तक, और उसने कोई सिम जो है, एक कंपनी की सिम वो लेके आ गया। उस कंपनी की सिम बाद में और भी कई सारी कंपनियां लगातार ऑफर देती रही, और उसको 1 GB डाटा रोजाना फ्री मिलने वाला है। तो 1 GB डाटा रोजाना जब फ्री मिलेगा और अगले दिन वो डाटा लैप्स हो जाएगा, तो आपके पास में भी अगर कोई ऐसा ऑफर आ जाए जिसमें आपको कहे कि भाई तुम्हारे पास में 1 लाख रुपया है और दिन भर में आज काम में लेना है, 1 लाख रुपए काम में नहीं लिया तो अगले दिन वो 1 लाख रुपए जो है वो जीरो हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्या करोगे? दिन भर उस 1 लाख रुपए को खर्च करने में लगोगे ही लगोगे। यही सेम हाल इंटरनेट का था, और मुझे लगा कि आने वाले दिनों में कंपटीशन का युग है, इंटरनेट लगातार सस्ता होता जा रहा है, और इस प्रकार से जब 1 GB डाटा, 2 GB डाटा फ्री में जब मिलने लगेगा, तो निश्चित रूप से इसका उपयोग अभी मूवी देखने में लोग लग रहे हैं, लेकिन इसका सदुपयोग भी होने लगेगा और लोग एजुकेशन में इसका यूज लेंगे। और यही अप्रैल 2018 की घटना ने मुझे प्रभावित किया। मैं लगातार स्टूडियो बनाने में जुट गया, और मेरा पहला स्टूडियो जो है वो मैंने जून 2018 को बना दिया। स्टूडियो बनाने के बाद में उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल की जब बात आई, आप उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का यूट्यूब चैनल जब आप देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग आपका बताएगा 2012 बताएगा, 2012, जबकि हमने शुरू तो 2018 में किया था। तो इसके लिए भी क्या है कि उत्कर्ष की स्थापना 2002 में हुई। 2012 जब उसके 10 साल पूरे हुए, तब हमारा एक स्टूडेंट था हर्ष, उसने जो है एक यूट्यूब चैनल बनाया, और उसमें हमारे उत्कर्ष की कुछ क्रियाकलाप गतिविधियां उस पर वो ऐसे ही वीडियो डालता था, जो कि हमें पता भी नहीं था। तो जब हमने स्टूडियो लॉन्च किया, उस दिन वो हमारे पास में आया कि सर मैं और तो कुछ आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उत्कर्ष क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, दे दीजिए। और उस यूट्यूब चैनल को लेके आज हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। उत्कर्ष क्लासेस के एक यूट्यूब चैनल नहीं, अभी कम से कम 15 यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं। 1.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जो है सब मिला के हो चुके हैं। और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो उत्कर्ष क्लासेस का यूट्यूब चैनल हमें गिफ्ट में मिला था। तो इस प्रकार से जब चैनल हमारा स्टार्ट हुआ और बच्चों को हमने उसके अंदर रिवीजन क्लासेस, फ्री में क्लासेस, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस और लगातार देने लगे, तो कई सारे बच्चों की डिमांड हुई कि सर कुछ टेस्ट सीरीज भी रखिए, कुछ अलग से कुछ अब ऐप वगैरह भी बना दीजिए। तो फिर हमने ऐप जो है वो भी हमने लॉन्च किया, और ऐप को लॉन्च करने के बाद में उसके माध्यम से हम ऑनलाइन क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि उत्कर्ष का मिशन यही है, नाम मात्र के शुल्क में डिजिटल एजुकेशन हर घर तक पहुंचना। मुझे अक्सर विद्यार्थी भी पूछते हैं और भी लोग पूछते हैं, भाई आखिर आपका क्या मिशन है, क्या आगे क्या गोल है। अभी कुछ दिन पहले हमने उत्कर्ष इंजीनियर क्लासेस भी हमने शुरू कर दी, जिस पे एसएससी जेई, आरआरबी जेई वगैरह इनकी भी लेके क्लासेस चलती है ना। कई तरह के कोर्सेज हम लेके आ रहे हैं। मेरा मिशन यही है, जो भी चीज़ सीखने की है वो सब उत्कर्ष क्लासेस के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, नाम मात्र के फीस में सिखाया जाए। आज जो गांव में बैठा हुआ कोई बच्चा है जो शहर जाके फीस नहीं जमा करा सकता ऑफलाइन क्लासेस की, आज एक गृहिणी जो है वो घर से बाहर निकल नहीं सकती है, या कोई कामकाजी स्टूडेंट है जिसको कांस्टेबल बन चुका है लेकिन उसको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करानी है, ये तीनों प्रकार के लोग जो है वो ऑफलाइन कोचिंग में जाके कभी कोचिंग नहीं कर पाएंगे। चाहे कोरोना था नहीं था, बाद में होंगे, ये 3 प्रकार की कैटेगरी के लिए तो हमेशा ऑनलाइन क्लासेस ही चाहिए होगी। और इनको अगर अफोर्डेबल प्राइस में घर बैठे अगर ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती है, तो निश्चित रूप से उनके जीवन के अंदर बहुत बड़ा ये बदलाव आता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लगता है कि मेरे पास में कॉल आता है कि सर मैं कारगिल में बैठा हूँ और आपकी क्लासेस जो है अटेंड कर रहा हूँ, मैं पोरबंदर में बैठा हूँ आपकी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। तो ये यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो नई जो क्रांति आई है, उसमें हमने लगातार अपना भी कुछ योगदान दिया है। इतने सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत अच्छा उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा जीवन में हमेशा रहा है, मैं सबसे सीखता रहता हूँ। मैं
टियर 3 सिटी से आता हूँ, मैं हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, एमए हिंदी माध्यम और कबीर सूर तुलसी उसको हम पढ़ने वाले लोग हैं और हमने एक एडटेक कंपनी स्थापित कर दी। तो इसके पीछे केवल हमारा जुनून, जज्बा और मेरा जो एक फेवरेट कोटेशन है जो हमेशा मुझे मोटिवेट करता है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और इस प्रकार से लगातार ये कोटेशन मुझे प्रेरणा देता रहता है, मैं बार बार मन में उसको गुनगुनाता रहता हूँ और उससे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं ये सब कुछ कर पाया हूँ उसके पीछे विद्यार्थियों का हित को सर्वोपरि रखना, कोई भी काम को ईमानदारी के साथ करना, एक जुनून के साथ करना, मुझे एक एक्शन मैन के रूप में जाना जाता है और मैं नित नए काम जो है करने में मेरा एक उत्साह रहता है। मुझे लगता है कि मैं सफलता इसलिए प्राप्त कर पाया कि क्योंकि मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और उसमें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या आर्ट्स आपने लिया या टियर 3 सिटी से आप आते हो या गाँव से आते हो, फिर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता यदि आपका निश्चय जो है वो एकदम दृढ़ है। ज़िंदगी में ऐसे कई सारे वाक़ये आते हैं जिसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि मैं असफल हो रहा हूँ। लेकिन ऐसे ही वाक़यों से वापस से बाउंस बैक करके आना, यही जो है ज़िंदगी की असली हकीकत है और जो भी लोग जीवन में सफल हुए हैं, केवल मैं ही नहीं, मेरे से भी बड़े-बड़े कई लोग सफल जो हुए हैं, उन सब की जीवन की यही एक कथा है। देखिए, यदि आप कोशिश करेंगे, यदि आप पूरी मेहनत करेंगे, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आप सफल होंगे या आप असफल होंगे। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे नहीं, तो फिर 2 विकल्प नहीं रहेंगे, फिर एक ही विकल्प रहेगा, आप असफल ही रहेंगे। अब ये आपके ऊपर तय करता है कि आपको सफल और असफल का 2 ऑप्शन चाहिए या केवल असफल का एक ही विकल्प आपको चाहिए। तो ये आपको मेहनत करने के लिए लगातार प्रेरणा देती रहनी चाहिए और ये सब कुछ करते हुए आपको कई बार मैं अपने उद्देश्य जो है ना, वो आपको तय करना चाहिए कि लाइफ में मुझे क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज़ का एक कारण तय कर लीजिए। मैं विद्यार्थियों को अक्सर कहता हूँ कि तुम जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें जीवन में कुछ बनना है, उसके 4 कारण लिख लो तुम। किसके लिए बनना है? मैं अपनी माता-पिता का जो है सपना पूरा करने के लिए, मैं अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करने के लिए, मैं अपनी आने वाली पीढ़ी जो है उसके अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए, आखिर मुझे किस लिए वो काम करना है? क्योंकि मेरे जैसा कोई भी व्यक्ति आपको कहेगा या बाहर से भी और भी आप कई ऐसे वीडियो आप देख लेंगे, ये अभिप्रेरणा, मोटिवेशन केवल बाहरी चीज़ है, ये लंबे समय तक नहीं रहेगी। आपकी अंतः प्रेरणा जो आपकी इंस्पिरेशन जो है, भीतर की जो आग है, वो आपको लगातार जलाए रखना है और वो अगर आपकी आग जली हुई है, तो निश्चित रूप से समझिए कि जीवन में कोई भी लक्ष्य जो है, वो कठिन नहीं है। तो आप सभी जो है, मेरी तरह, औरों की भी तरह मिस्टर यस को अपने जीवन में लगातार काम देते रहेंगे और मिस्टर यस को लगातार काम देते हुए और एक दिन वो स्थिति लेके आएँगे कि मिस्टर नो को भगा ही देंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में आप आगे चलेंगे, तो जीवन में आपने जो कुछ सोचा है, उससे भी ज़्यादा आपको ईश्वर जो है वो देने वाला होगा। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।